अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज केमिस्ट्रीज को सॉल्व करने। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यानी 8.5 में जो है हम आ गए हैं और आज जो है हम 8.5 सॉल्व करेंगे। मतलब आज नहीं, अब तो काफ़ी हफ्तों तक 8.5 चलती रहेगी बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी लेंथी एक्सरसाइज। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो है हमें फिर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हमारे माइंड में ऑलरेडी है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी। तो जिन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व की थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और हमेशा जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उससे पहले मैं सबको बोलती हूँ कि भाई एग्जाम्पल किया करें, बिकॉज एग्जाम्पल से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ज़रा मैं पंखे को कंट्रोल करूँ एक मिनट। यस, तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे विद द सब्स्टिट्यूशन। देखेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कौन सी लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे। ठीक है, फॉर सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज अगर देखें यहाँ पर कोई भी आप अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप क्या ले सकते हैं। ये है हमारे पास फॉर्म डी वाई विथ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट करूँ तो क्या मैं ले सकती हूँ यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं y को क्या ले लूँगी, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये a है, ये है y। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ थीटा। a क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना, मैं क्या करूँगी, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करूँगी। लेट y इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, अब इसका dy हमारे पास क्या होता है, dy विल बी इक्वल टू 3 अपनी जगह पे रहेगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा। तो हमारे पास एक ये आ गया है, दूसरा हमारे पास ये आ गया है। यानी हमने जो है सब्स्टिट्यूशन अब इन दोनों की करनी है इन द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी वाई क्या है, डी वाई है 3 सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा एंड स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। प्लस y हमने क्या लिया था, वो लिया था हमने 3 टेंजेंट ऑफ थीटा विद स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली सारी चीज़ें हटा देंगे बिकॉज इसका काम जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले तो इस फंक्शन को ले लेते हैं, इसको पहले ओपन करते हैं, फिर आंसर को जो है इसमें पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 टेंजेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 9 अपनी जगह पे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर हम दोनों से 9 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या था हमारे पास, सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा था। अब हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, तो चलिए अब इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो इस पर स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, सीकन और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सीकन ऑफ थीटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पेपर में भी वैसे इस साइड पे जो है रफ काम कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। बार बार क्या होता है, अच्छा अब अगर ये काम मैं यहाँ पर करूँ ना तो जल्दी जल्दी में पेपर जल्दी जल्दी में ही किया जाता है, ऑफकोर्स टाइम इतना नहीं होता। तो
अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, बार बार ये लिखती रहूँ और इसको नीचे जो है इसमें एक स्टेप करती रहूँ, तो क्या मैं कोई ना कोई वैल्यू भूल जाऊंगी, कोई स्किप हो जाएगी, या फिर किसी को गलत भी मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जल्दी में होते हैं, हम बार बार वैल्यू को देखते नहीं है, बस यहाँ से लिखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे ना। तो इसीलिए ऊपर की वैल्यू पे रिस्क ना लेते हुए हम लोग इसको साइड पे सॉल्व करेंगे और फिर इधर पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इंटीग्रल विल बी 3 secant square of theta d of theta। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 3 secant of theta। दिस इज द आंसर। नाउ इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ऊपर चल के, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 कैंसिल, सीकन कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रल सीकन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ये जो है हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन रह गई है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग 1 से जो है वो हेल्प लें। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने सीकन का जो है सॉल्व किया था, और सीकन का इंटीग्रल क्या आया था हमारे पास, इन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व तो हो गया, सही है। बट अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है सीकन की और टेंजेंट की, ठीक है। चलिए अब ये भी पुट करते हैं। सो यहाँ पर हम जो है एंगल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एंगल में जो है हमारे पास बेस क्या होगा, बेस होगा हमारे पास 3, ठीक है। जो हमने ए लिया था वो बेस होता है, और साथ में जो है हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास y, जो कि हमारे पास फंक्शन में गिवन था a और y, ठीक है। और यहाँ पर जो फंक्शन में हमें नीचे वैल्यू जो गिवन होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है, जो कि है हमारे पास 9 + y², ठीक है। तो सीकन का हमें पता है कि सीकन हमारे पास क्या होता है, सीकन होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास बेस, ये ऐसे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, नहीं, सीकन हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 9 + y², और बेस क्या है 3। तो दिस इज द सीकन थीटा। सीकन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास √9 + y²/3, एंड प्लस टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट हमारे पास होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है 3, तो हमारे पास आ जाएगा y/3, एंड दिस इज आवर आंसर विद कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट यानी c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज नेचुरल लॉग, एंड साथ में आ जाएगा √9 + y² + y प्लस कांस्टेंट का c। इधर से 3 निकाल देंगे, ठीक है, 3 आ जाएगा ना नीचे। तो 3 अगर हम लोग c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चले मैं ले लेती हूँ 3। अब इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर लेते हैं। तो अब मैं बोथ साइड 3 मल्टीप्लाई करूँगी, यानी मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर भी जो है मैं मल्टीप्लाई 3 से कर दूँगी, 3 कैंसिल। अब c के पास 3 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 3c = c'। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली c' आ जाएगा, और ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, या फिर 3 को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम डिवीजन में कभी कुछ नहीं छोड़ते, तो दैट्स वाई हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग c' भी लिख सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि c' = c, और डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया है। एंड साथ में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की वो भी अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।